लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। करोड़ों रुपए का लोगों का बात चल रहा है, उनकी मईशत कैसे तबाह होगी। पानी के लिए पानी नहीं है, पानी के लिए एक गाड़ी आई उन्हें 4 घंटे से आग बुझा दी। करोड़ों रुपए का बात चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जैसे कि जानते हैं कि शहर इस वक्त एक ऐसी वबा में मुब्तला है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। लोग खाने के लिए परेशान हैं, लोग कमाने के लिए परेशान हैं। इसी सूरत हाल में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है कि गुड ट्रांसपोर्ट में आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ है, जिससे ओल्ड सिटी ताजिर बरादरी को भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान का भरपाई न जाने कैसे मुमकिन होगी, क्योंकि इस नुकसान की वजह से ये लोग काफ़ी पीछे जा चुके हैं। हम इस वक्त बात करेंगे SM आलम साहब से कि ये वाक़या हुआ है तो उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि तकरीबन कोई 20-21 दिन हो गए मार्केटें तमाम बंद पड़ी हुई हैं ना, तो जितना भी माल आता है पंजाब से अड्डों पे ना, मुख्तलिफ जगहों से, गुजरावाला से, फैसलाबाद से, लाहौर से ना अड्डों पे माल आता है। उन मालों के अंदर जाहिर सी बात है मार्केटें बंद पड़ी तो माल को उठाया नहीं जाता, और वो खुद भी ट्रांसपोर्ट का अड्डा बंद पड़ा हुआ था। लेकिन अड्डे वालों की बहुत ज़्यादा लापरवाही ये है कि वहाँ पर उन्होंने एक 15 से 20 साल का बच्चा बिठाया हुआ है ना, वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम था जिससे अगर कोई आग वगैरह लग जाए ना तो वो उसको बुझा सके। और तकरीबन 1 घंटे के अंदर वहाँ पर गाड़ियाँ आई तो वो एक बहुत 20 से 25 करोड़ रुपए के दरमियान का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जो कि ओल्ड सिटी ताजिर में जितनी मार्केटें आती ना उनमें अक्सर दुकानदार जो मुतासरीन हो चुके हैं। एक तो पहले ही इस तरह बुरहान है कि आज 24वां या 25वां दिन हो गया है कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। ऊपर से भी ताजिर बरादरी देखिए हम बैठे हुए हैं और इसी मसले के लिए बैठे हुए हैं कि जो मुतासरीन है ना ये अपना अभी नुकसान लिख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गोश्त ट्रांसपोर्ट में अरबों रुपए का माल आता है, जितनी ट्रांजेक्शन होती है ना सब ट्रांसपोर्ट के अंदर ही होती है, लेकिन उसके अंदर इनकी इतनी ज़्यादा लापरवाही है कि वहाँ पे कोई भी उन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हुआ कि अगर कोई आग लग जाए ना तो फौरी फर्स्ट एड वाला सिस्टम हो, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था। तो हुकूमत वक्त से हमने यही दरख्वास्त की है तमाम मीडिया पे भी आके कि इसकी एक तो इंक्वायरी की जाए, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम ये देख रहे हैं कि मामला जो है ना बिल्कुल खामोश है। और वो कहा जाता है कि ठीक है आप एक काम करें, आप FIR कटवा लें तो हम इंक्वायरी जो है ना वो कर लेते हैं कि हाँ भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इस वक्त हम इस जो मेरे अभी ताजिर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस मामले के अंदर। अब ये लिस्टें बन रही हैं, अगर आज शाम तक ये पता चल जाएगा कि टोटल माल कितना है। तो सर आपका करोड़ों रुपए की मालियत का माल था, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, कोई आप लोगों ने पहले से कोई इंतज़ाम नहीं किया था, आपको तो हमेशा से वही जगह होगी माल रखने के लिए, ऐसे अचानक से आतिशज़दगी कैसे हो गई। बिल्कुल आपने सही कहा। जितनी भी दुकानें इनके पास अपने अपने गोदाम होते हैं ना, तो मालों की रोज़ की ट्रांजेक्शन होती है, कभी 10 बंडल अपने गोदाम में आ गए, कभी 20 आ गए, क्योंकि डेली की बुनियादों पे हज़ारों बंडल निकलते हैं लाहौर से, फैसलाबाद से। जितनी भी आप देखें ना लेडीज़ की लॉन प्रिंट होती है, कॉटन कैमरिक होती है ना, तो टोटल माल उन्हीं अड्डों पे आता है। ये एक अड्डा नहीं है, लातादाद अड्डे हैं। लेकिन हुकूमत ने एक ऐलान किया, हुकूमत ने कि भाई फौरी तौर के ऊपर डेडलॉक में चले गए ना। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इक़दाम था हुकूमत सिंध का, लेकिन उनके इस इक़दाम के ऊपर जहाँ जिसके माल पड़े हुए थे, जिसकी जैसी दुकानें थी उन्होंने बंद कर दी कि भाई ठीक है जी कोरोना वायरस का मसला है ना। अब उस माल को निकालने का तो टाइम ही नहीं मिला ना इतने अरसे में दुकान में ना कोई माल गया, ना कोई आया, ना उस गोदाम से कोई माल निकला। तो इसका मतलब है कि वो गोदाम वालों की गलती है कि उन्होंने ऐसी लापरवाही की। अगर आग लगनी थी या शॉर्ट सर्किट होना था तो पहले दिन ही होया था ना, ये 20 दिन बाद शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, ये लापरवाही है। जैसे अभी पूरा इलाका बंद पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इस पूरे इलाके के अंदर अगर कोई ये चौकीदार है, गार्ड है, ठीक है ना, पूरे एरिया में अगर ये दोपहर खाना बना रहे हैं, शाम में खाना बना रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं और मिस हो जाए तो सब ये बारूद है, कपड़ा तो बारूद है ना। अगर इसमें आग लग जाएगी तो कैसे संभलेगी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि गुड्स का जो अड्डा है, बाग गुड्स जो अड्डा है ना, इनकी बहुत ज़्यादा लापरवाही है। और इन्होंने हमें कहा है कि हम आपके साथ बैठते हैं करते हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई इतना खातिर हुआ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब हुकूमत वक्त तो चाहिए, एक तो वैसे ही हम 1 महीना कारोबार बंद करके हम समझते हैं कि हम कम से कम 1 साल पीछे चले गए। हम कारोबारी लोग हैं, यहाँ पर कोई चर्च हीरोइन धंधा कोई हमारा 2 नंबर कारोबार नहीं, सिर्फ एक कपड़ा का, गारमेंट का, जनानी सेंटर है, मोबाइल मार्केट है, डोरी मार्केट है, हमारा एक जेन्युइन कारोबार है। लेकिन हमने कभी भी ये दुकानदारी भी नहीं की कि नहीं जी कारोबार हमारा आप जो है खुलवा दें। हम बिल्कुल बेबस हो गए, बिल्कुल परेशान हो गए हैं। जैसे भी चल रहा है, हर सेठ हर दुकानदार अपनी भी जगह पर जो कुछ कर पा रहा है वो कर पा रहा है ना, लेकिन इस साने का
हमें फिल फॉल हम ये चाहते हैं कि हुकूमत सिंध इस पर एक्शन ले और कुछ चीज़ के ऊपर जो है टीम बनाई जाए और इसका असर पूरी तहकीकात की जाए। इस आग लगने की वजह यही थी कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ना तो कोई मज़दूर था, ना कोई ट्रांसपोर्ट पे संभालने वाला था, ना कोई नफरी थी, ना कोई ट्रांसपोर्ट का कोई चौकीदार था, कोई भी शख्स नहीं था कि जो वो ट्रांसपोर्ट को आग लग रही है उसको बुझाने के लिए कोई बंदा मौजूद हो। हमारी ओल्ड सिटी की टीम जिसमें सबसे पहले यूसुफ भाई और इसके बाद आलम भाई और सब पहुँचे। इसके बाद हमने सबको बुलाया, फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सब इदारों को बुलाया कि भाई मेहरबानी करके हमारा साथ दिया जाए। इसके बाद ये पूरी वहाँ से जो रास्ते भी पूरे बंद थे, लोग कहाँ से लोग आए, क्यों कि यहाँ पे 50 लोगों का माल पड़ा हुआ था, पूरी उनकी रास लगी हुई थी, इसलिए वो सब परेशान होकर दूर दराज इलाकों से सब आए, रातों रात पहुँचे और उन्होंने देखा कि हमारे पूरी पैसे चले गए हैं, जो हम दुकानों की पूरी मूड़ी है, पूरी मूड़ी ज़ाया हो रही है, इसलिए पूरे दूर इलाकों से हम लोग पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ से दीवारें खुद तोड़ी हैं अपनी मदद आपके तहत और माल अपना निकाला, बचत हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरी टीम हमारी पहुंच गई, वरना ये नुकसान और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि उसके बराबर में तकरीबन 7-8 ट्रांसपोर्ट के गोदाम और भी थे जिसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए का माल था। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग वक्त पे पहुँचे और ये माल हम बचा सके। लेकिन ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं उनसे हमें कोई वो नहीं मिला कि ना गार्ड मिले, ना चौकीदार मिला, कोई भी बंदा ये नहीं पूछने आया कि भाई आप लोगों का माल जल गया है, आप किस परेशानी में हो, किस साल में हो, 20 दिन से लॉकडाउन में बैठे हो, लेकिन इसके बावजूद भी इस बड़े सहाने से निकल रहे हो, लेकिन कोई भी हमें पूछने नहीं आया। अच्छा, मेरा यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने ट्रांसपोर्टर्स के जो आला हकाम हैं जो उन सारे मामला को देख रहे हैं, क्या आपने उन लोगों से बात की है? वो आप लोगों को कितने % पे आगे फेवर दे रहे हैं? सर हम लोगों ने उनसे बात की है, अभी तक तो वो बात हमें टाल रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी बात फाइनल नहीं हुई कि वो हमें कुछ देंगे या नहीं देंगे। वो हमने FIR के लिए थाने में दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर वो हमारे साथ कंपनसेशन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हुकूमत वक्त से कहेंगे कि भाई इंक्वायरी की जाए कि ये क्यों हुआ, ये सानिया किस तरह हुआ, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की लापरवाही से हुआ है। हमारे लोग वहाँ जब गए तो वहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई भी बंदा नहीं था, एक बंदा भी नहीं था कि हम उसको बोलें कि भाई वो जो ट्रांसपोर्ट का दरवाज़ा है उसके ताले खोले या वहाँ की दीवार से पिछला रास्ता खोले, कोई बंदा नहीं था कि जो हमारा साथ दे। ये हमने अपनी मदद आपके तहत हमारे मजदूर बुलवाए, खुद तोड़वाया, खुद काम किया और फायर ब्रिगेड वालों ने सपोर्ट किया और हमारी टीम ने। इसलिए हम हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त करते हैं कि इस वाक़े की पूरी इंक्वायरी की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत सिंध से अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ कुछ ताउन करें। देखो वज़ीर आला सिंध भी देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे साथ बहुत नाजायज़ हो रहा है, बहुत ही नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली साहब से कहना चाहते हैं कि कोई हमारे साथ मदद करें या हमारे साथ कुछ ताउन करें। ट्रांसपोर्ट वालों ने हमें यकीन दहानी कराई कि हम ताउन करेंगे, लेकिन कहाँ तक ताउन करते हैं हमें नहीं मालूम है। हम चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा हिलाएंगे तो हो सकता है हमारे साथ अच्छा ताउन हो जाए और हमारा अजला पूरा हो जाए। मैं अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आएँ, हमारे इसको देखें, सहाने को, और देखें कि किस तरह हमारा जैसे माल जला हुआ है और अभी तक वहाँ पे जला हुआ माल पड़ा हुआ है। जितना भी माल जला है उसमें से हम लोग कुछ लेके गए हैं अपने घरों पे, कुछ छतों पे सुखा रहा है, लेकिन उसका कोई इजाला उसमें कोई सारा नुकसान है, क्योंकि आधा माल जल गया, आधा माल वो हो गया है, वो सारा गीला हो गया, तो उसमें धूप उसमें लग जाता है, पानी, तो उसकी वजह से पूरा माल प्रिंटेड होता है तो ख़राब हो जाता है। हम चाहते हैं कि वो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि हमारे साथ कुछ ताउन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट सर्किट की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि जैसी पोजीशन अभी इस वक्त मैंने देखी है तो शॉर्ट सर्किट में सिर्फ 1 ही मीटर लगा हुआ और सिर्फ मैंने मीटर की पोजीशन देख ली, तो मेरा ख्याल है कि शायद इसमें शॉर्ट सर्किट तो 75% मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि तकरीबन 75% आप शॉर्ट सर्किट का कह सकते हो, इसलिए कि यहाँ जो तार है वो थोड़े गले सले पुराने से समझिए,
और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट देखें आप, मीटर भी पुराना लगा हुआ है जो जी नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त फौजिया ने आपको पूरी तफसील बताई और SM आलम साहब से भी सारा इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, उन्होंने अपनी सारी तकलीफ़ बताई, जो भी प्रॉब्लम इन लोगों के साथ ताजी बरादरी के साथ हुई है। गो कि ये लोग टैक्स अपेयर्ड हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि इन लोगों का ताउन करें, इन लोगों के साथ भरपूर ताउन करें। इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मदद आपके तहत अब तक की है, एप्लीकेशन दी थानों के अंदर, अपनी मदद आपके तहत बहुत सारी चीज़ें की हैं। गुड ट्रांसपोर्ट की इतनी बड़ी गलती, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कि गुड ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा बिजनेस है कि जो पूरे पाकिस्तान से रन किया जाता है। कराची से बाहर माल जाता है, बाहर से दूसरे शहरों से कराची के अंदर माल आता है। इसी तरह इन लोगों का माल कराची से बाहर जाता है, कराची से बाहर दूसरे शहरों से कराची में आता है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है और ये इनका छोटा छोटा लॉस करते हुए, जैसे भी आपने सुना कि 20 से 25 करोड़ रुपए, तो ये इनके बकौल है कि ये 1 से 2 साल पीछे चले गए। लेकिन अगर हम इस वक्त कोविड-19 के हवाले से देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड कि पूरी दुनिया इस वक्त इस प्रॉब्लम के अंदर है, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये शायद 8 से 10 साल पीछे चले गए, क्योंकि ये अपने इस कारोबार के साथ साथ अपना ही रोज़गार नहीं चला रहे थे। इनके साथ मुंसलिक और बहुत सारे लोग थे जो कि अपने अपने कारोबार को चला रहे थे। जी नाज़रीन, आपने इनकी ज़ुबानी सुना, ये इनके यहाँ के मैनेजर हैं, शरीफ इनका नाम है और ये फ़कीर हुसैन साहब के अंडर में ये जगह है। तो बेहतर ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तो इस चीज़ का डिसीजन लेंगे कि उन्होंने इस ताजी बरादरी के साथ किस हद तक कोऑपरेट करना है। कैमरामैन अशरफ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मोहम्मद शिदात और फौजिया को। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।